शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज तीसरे दिन भी वही चर्चा चल रही है जो पहले दिन चल रही थी। खास तौर पर बैठक में क्या नतीजा निकल के आएगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन तमाम किसान संगठन अब बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि बीकेयू ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि वो अब इस आंदोलन के साथ में है। यही नहीं, अब तमाम तरह के रेल रोको आंदोलन भी शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें पंजाब से दिल्ली से पंजाब जाने वाली तमाम ट्रेनों को रोकने की बात कही गई है। इस समय हम सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हैं। दरअसल ये सिंघू बॉर्डर जो है दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है। आज क्या बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं। पहले तस्वीर तो यही कि आप देखिए आरएएफ की टुकड़ी यहाँ पर तैनात है, बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। और खास बात यह है कि इस बार की तैयारी पिछले बार यानी कि पहले के किसान आंदोलन से बहुत बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि पूरी पुख्ता तैयारी जो है यहाँ पर की गई है। बदलाव आज के समय में क्या किए गए हैं कल के मुकाबले? पहला ये कि पूरी तरीके से बॉर्डर को सील कर दिया गया है। पहले एक रास्ता हुआ करता था आम जनता के लिए, लेकिन फिलहाल उसको भी अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि किसी भी तरीके से लोगों को निकलने की अब इजाज़त जो है वो नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के बीच से हम निकलते हुए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या क्या बदलाव किए गए हैं। फोर्सेस को बढ़ा दिया गया है यहाँ पे। अगर यहाँ पर मूवमेंट करते हैं किसान तो यहाँ पर किसी भी तरह से उनको आगे जाने की इजाज़त तो नहीं होगी, लेकिन वो कोशिश भी नहीं कर पाएंगे। वजह यह कि इतनी बड़े बंदोबस्त किए गए हैं यहाँ पे। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि यहाँ से करीब 214 किलोमीटर की दूरी पर जो है शंभू बॉर्डर है। ठीक यहाँ से 214 किलोमीटर की दूरी पर है। 214 किलोमीटर की दूरी तय करने में अगर वो ट्रैक्टर से आते हैं तो करीब 10 घंटे से ज़्यादा का वक्त उनको यहाँ पर लग सकता है। इसका मतलब ये है कि आज शाम की जो बैठक होनी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होनी है, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री जो हैं वो शामिल रहेंगे। कृषि मंत्री शामिल रहेंगे, इसके अलावा गृह राज्य मंत्री शामिल रहेंगे और इसके अलावा वाणिज्य मंत्री जो है पीयूष गोयल वो भी शामिल रहेंगे। आज की बैठक में क्या नतीजा निकलता है, लेकिन आपको बताएं कि सिंघू बॉर्डर पर जो है लगातार तस्वीरें बदलती जा रही हैं। आज जिस तरह से तस्वीर बदलती हुई नजर आई है उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लोगों को निकलने की इस जगह से इजाज़त नहीं है। हालांकि लोग जो हैं कैसे निकल रहे हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दूर वहाँ पर जो बैरिकेड लगा हुआ है, मजबूर होकर के छोटी सी जगह से लोगों को निकलना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से इसको बंद किया गया है। आज की बैठक से ये तय हो जाएगा कि क्या ये आंदोलन लंबा खिंचने वाला है या नहीं है, क्योंकि बीकेयू के आने के बाद, आंदोलन से जुड़ने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा के किसान भी अब इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर हरियाणा के किसान इसमें शामिल होते हैं, यानी हरियाणा के किसान जो है बाहर निकल के ट्रैक्टर रैली से आते हैं, तो कहीं ना कहीं संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। पहला ये। दूसरा ये कि शंभू बॉर्डर जो यहाँ से 214 किलोमीटर की दूरी पर है, वो उससे बाद के जो किसान हैं, खासतौर पर जो हरियाणा सोनीपत के किसान हैं, वो भी जमा होने लगेंगे और यहाँ पर वो पहुँच सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन बनने पर कि ना बनने पाए, इसको लेकर के बैठक है। 3 मुद्दों पर सबसे ज़्यादा चर्चा आज होने जा रही है, और वो ये है कि जिस तरह से एमएसपी को लेकर के चर्चा लगातार हो रही थी, उस पर कुछ फैसला सरकार ले सकती है, कुछ आश्वासन दे सकती है। और इसके अलावा जो किसानों को मुआवजा देने की बात है, जो पहले ही सरकार मान चुकी है, उस पर भी फैसला लिया जा चुका है। हालांकि ये 3 मुद्दे जो हैं, जिसमें एमएसपी सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको आज सरकार कुछ उस पर चर्चा करने की उम्मीद है और कुछ उसको फाइनल करने की उम्मीद भी सरकार की तरफ से की जा रही है। यानी कि किसानों को आज कुछ अच्छी खबर भी मिल सकती है। अगर ये अच्छी खबर मिलती है तो ये किसान संगठनों का जो प्रदर्शन है आज थम सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, सिंघू बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर पर इस समय मौजूद हैं और सिंघू बॉर्डर से लोगों को निकलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब आप देखिए, एक बारात जो है वो इस बॉर्डर से निकल रही है। हाथ में आप देखिए कुछ खाने के आइटम लेके जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग निकलिए, यहाँ से आप निकल सकते हैं, लेकिन जो बाराती हैं वो कहाँ से आ रहे हो भैया? पंजाब से। पंजाब से आ रहे हैं? पटियाला से? पटियाला से सोनिया विहार गए थे। रात को ऐसे ही गए थे, अभी ऐसे ही आए हैं। तो बारात के लिए हाँ, टैक्सी करके यहाँ से गए, बस यहीं रुक गई, बस नहीं गई हमारे। कहाँ गई थी? हरियाणा से दिल्ली की तरफ? सोनिया विहार दिल्ली गए थे हम लोग। पटियाला से। तो
ये बाराती हैं, आप देखिए तस्वीरों में बाकायदा इनके पास खाने का आइटम है, जो बारात से चीज़ें मिली वो अब लेकर के वापस आ रहे हैं। तो बाराती कहाँ के थे, हरियाणा के थे? पटियाला पंजाब जी, पंजाब के बाराती थे और दिल्ली लेके बारात गए? दिल्ली बारात गए थे। दुल्हन आपकी वहाँ दिल्ली की थी? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए, कुछ इस तरह से बाराती भी जो हैं उनको निकलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। किस तरह से निकल रहे हैं आप देखिए तस्वीरों में। अब आप देखिए अटैची के साथ में बाकायदा ये पूरी बारात जो है, पूरी बारात जो है वो भी यहाँ से जा रही है। दूल्हा कहाँ है आपका, दूल्हा कहाँ है? दुल्हन लेके चले गए। दूल्हा को लेके थोड़ी आएंगे यार मेरे यार। नहीं आया क्या? तो दूल्हा जो है उसके बाराती जो है, आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ से आप देखिए बड़ी संख्या में बाराती जो है यहाँ से निकल रहे हैं। तो किस इस तरह की सिचुएशन है, मतलब गाड़ी छोड़ दी है, बस छोड़ दी है, बारात जो है अब इस रास्ते से निकल रही है। लोग अपने बारात में घर में बारात करके वापस जो आए हैं वो ऐसे रास्ते से, देखिए अटैची कैसे लेके जा रहे हैं, ऊपर सामान उठा के कैसे लेके जा रहे हैं, बारात में जो मिला सामान है वो कैसे उठा के लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बहुत ही तस्वीर ऐसी है जिसने दिखाया है कि खास तौर पे कि लोग जो हैं हर सिचुएशन को बेहतर तरीके से जीना जानते हैं। और यही वजह है कि आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग यहाँ से एक तरफ से दूसरी तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, चाहे वो बाराती हों, स्कूल जाने वाले लोग हों, कर्मचारी हों, किसी भी तरह के लोग हों, वो यहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं। रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी उनकी कोशिशें जारी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, सिंह बॉर्डर।